कर रहे होंगे बढ़िया से अपने घर पे बैठ के। तो आप लोग जानते हैं कि हम तो कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, हीट एंड टेम्परेचर, यानी कि तापमान और उष्मा, यानी उष्मा और तापमान, ये हमारा टॉपिक चल रहा है। इसके हमने बेसिक पढ़ा था, टेम्परेचर क्या होता है, और टेम्परेचर के बारे में हमने जाना था कौन कौन से क्या क्या चीज़ें होती है टेम्परेचर के अंदर, और यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, थर्मोमीटर क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी अच्छे से डिटेल में डिस्कशन कर लिया है वीडियो को फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर। इसके 3 लेक्चर में पढ़ा चुका सिर्फ टेम्परेचर यानी कि तापमान के। तो आज हमारा टेम्परेचर का लेक्चर नंबर 4 है। हम पहले इसके बारे में बेसिक जान रहे हैं और फिर ये क्या है, धीरे धीरे जो लेवल इसका आप बढ़ता जा रहा है। तो अगर जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, सेकंड पार्ट नहीं देखा, थर्ड पार्ट नहीं देखा, अब मैं आगे जो समझाऊंगा उसको समझ में नहीं आएगा। तो कृपया इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले 3 लेक्चर को अच्छे से अटेंड करें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, तभी आप लोग को समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा समझ में। हमने फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ा था, बेसिक पढ़ा था हॉट और कोल्ड के बारे में, हॉट और कोल्ड बॉडी के बारे में, यानी गर्म और ठंडी वस्तु के बारे में जाना था। और क्या देखा था, टेम्परेचर क्या होता है और थर्मोमीटर क्या होता है। ये हमने क्या है वीडियो के सेकंड लेक्चर में जाना था। वीडियो के थर्ड लेक्चर में जाना था, क्या जाना था कि जो यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर यानी कि तापमान की कौन कौन सी इकाई होती है। एक केल्विन बताया था, एक सेल्सियस बताया था, और मैंने बताया था फ़ारेनहाइट बताया था। फिर मैंने क्या है, जो हमारा सेल्सियस है, सेल्सियस स्केल है, वहाँ पे करेक्शन कर लेना, मैंने सिर्फ लिखा था सेल्सियस, उसको सेल्सियस आगे लिखना है स्केल। सेल्सियस स्केल के बारे में मैंने पढ़ा था क्या होता है सेल्सियस स्केल। आज हम पढ़ने वाले हैं फ़ारेनहाइट के बारे में, यानी कि यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर के अंदर है कौन सा टॉपिक, केल्विन। एक बार मैं लिख देता हूँ, यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर यानी कि तापमान की इकाई, तापमान की इकाई यानी कि जो टेम्परेचर है उसके कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं। तो 3 यूनिट्स होती हैं, कौन कौन सी, एक तो मैंने बताया था सेल्सियस होता है, दूसरा हमारा फ़ारेनहाइट होता है, और तीसरा हमारा केल्विन होता है। तो सेल्सियस के बारे में मैंने बिल्कुल कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी है। बाकी जो सेल्सियस है उसके अंदर भी 10% मतलब कि 10% पार्ट बचा हुआ है कि उसमें फॉर्मूला कौन से, इंडियन सवाल बाकी, इसके ऊपर न्यूमेरिकल बाकी है, और एक स्केल समझानी सिंपल सी वो बाकी मैंने सेल्सियस के बारे में, सेल्सियस क्या होता है, कैसे पता करेंगे, वो मैंने कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट क्या होता है वो हम जानने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, फ़ारेनहाइट क्या होता है। फ़ारेनहाइट इसे पढ़ेंगे और इस पर FHRENHEIT, फ़ारेनहाइट। तो सेल्सियस के बारे में आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज जो हमारा टॉपिक है फ़ारेनहाइट क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि फ़ारेनहाइट का क्या मतलब होता है। फ़ारेनहाइट, फोकस करें बोर्ड के ऊपर, फ़ारेनहाइट क्या होता है, यानी कि फ़ारेनहाइट हम स्केल पढ़ रहे हैं, फ़ारेनहाइट स्केल। तो फ़ारेनहाइट क्या है और सेल्सियस क्या है। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस क्या है, टेम्परेचर के यूनिट्स, यानी कि टेम्परेचर को मापने के लिए, तापमान को मापने के लिए हमें कौन कौन से इकाई की जरूरत होती है, यानी कि यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है। तो सेल्सियस से माप सकते हैं, फ़ारेनहाइट से माप सकते हैं, और केल्विन से माप सकते हैं। तो सेल्सियस मैंने पढ़ा दिया है, सेल्सियस स्केल के बारे में, वहाँ में लिखा सेल्सियस, उसके आगे आप नोट कर लेना सेल्सियस स्केल है वो।
और हमारा टॉपिक क्या है, फ़ारेनहाइट स्केल। तो उसके बारे में कंप्लीट फुल इंफॉर्मेशन बिल्कुल आपको अच्छे से मैं आज क्लियर कर दूंगा। तो पहले इतने से डेफिनेशन लिखते, फिर मैं स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। फ़ारेनहाइट स्केल क्या होता है, तो पहले यहाँ पर डेफिनेशन नोट कर लें। फ़ारेनहाइट स्केल is a temperature. Fahrenheit scale is a temperature scale that is based on the melting point of water at 12 degree Fahrenheit and boiling point of water at 32 degree Fahrenheit। क्या लिखा है, फ़ारेनहाइट स्केल एक टेम्परेचर स्केल है जो किसके ऊपर बेस्ड है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 12 डिग्री फ़ारेनहाइट और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो एक बार इसको आप नोट करें, फिर मैं इसको कंप्लीट समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ थोड़ी सी करेक्शन कर लेना आप लोग। क्या लिखा है, फ़ारेनहाइट स्केल, एक बार ध्यान देते इसको। फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल क्या होता है, देखो फ़ारेनहाइट स्केल क्या होता है। फ़ारेनहाइट स्केल एक टेम्परेचर स्केल है। मैं समझा रहा हूँ कि यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, यानी कि आप लोग ने पढ़ा है यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर का मतलब क्या है, तापमान को मापने के लिए कौन कौन से में यूनिट्स चाहिए। तो सेल्सियस होता है, केल्विन होता है, और हमारा होता है फ़ारेनहाइट होता है। तो सेल्सियस के बारे में हमने पढ़ लिया है, आज पढ़ रहे हैं फ़ारेनहाइट स्केल के बारे में। तो समझते हैं फ़ारेनहाइट स्केल होता क्या है। तो फ़ारेनहाइट स्केल इज अ टेम्परेचर स्केल। जो फ़ारेनहाइट स्केल है एक टेम्परेचर स्केल है। क्या है, टेम्परेचर स्केल है। समझा, टेम्परेचर स्केल क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा अभी। दैट इज बेस्ड ऑन द मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट को और हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट भी लिख सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट की जगह आप लोग फ्रीजिंग पॉइंट भी लिख सकते हो। यहाँ आप लिख रहा हूं, मेल्टिंग पॉइंट की जगह और फ्रीजिंग पॉइंट। या तो मेल्टिंग पॉइंट लिख लो या फ्रीजिंग पॉइंट लिख लो। तो फ़ारेनहाइट स्केल एक टेम्परेचर स्केल है जो दैट इज बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। किसका मेल्टिंग पॉइंट और किसका फ्रीजिंग पॉइंट, हम वाटर के बारे में बात करें। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 32 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। आइए समझते इसका मतलब क्या होता है।
तो मेल्टिंग पॉइंट की जगह आप लोग फ्रीजिंग पॉइंट भी नोट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। या तो मेल्टिंग पॉइंट लिख दो या फ्रीजिंग पॉइंट लिख लो, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। तो जो ये डेफिनेशन लिखी है, इस डेफिनेशन का क्या मतलब होता है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो फ़ारेनहाइट स्केल क्या है, एक टेम्परेचर स्केल है। मैं कुछ वर्ड नोट कर रहा हूँ यहाँ पर, इसको देख लेना आप लोग। टेम्परेचर स्केल क्या होता है और सेल्सियस स्केल क्या होता है, मैं पढ़ाने वाला हूँ। दैट इज बेस्ड किसके ऊपर निर्भर करता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी कि जो पानी है वो किस पॉइंट पर क्या होता है, फ्रीज हो जाता है, जम जाता है या फिर पिघल जाता है। तो 32 डिग्री सेल्सियस। एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी किस पॉइंट पर जो वाटर है, जो पानी है वो उबल जाता है, तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे कौन कौन से वर्ड आए हैं, एक वर्ड आया आपका ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट का मतलब है, 212 डिग्री का क्या मतलब है, मेल्टिंग पॉइंट क्या मतलब है, और बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब है। ये मैंने कुछ नोट किए हैं ये वर्ड। तो आइए समझते हैं पहले क्या मतलब होता है। तो मैंने क्या बोला, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर। क्या समझते टॉपिक है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर। पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट। मेल्टिंग बोल सकते हैं, और जो क्या लिखते हैं, और उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट भी लिखते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट हिंदी बोलेंगे हिमांक बिंदु। देखो मेल्टिंग पॉइंट क्या मतलब, हिंदी में मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर का क्या मतलब है, यानी कि हिमांक बिंदु, पानी का हिमांक बिंदु, हिंदी वाले लिख लें, पानी का हिमांक बिंदु फ़ारेनहाइट में, पानी का हिमांक बिंदु फ़ारेनहाइट में। हमने पढ़ा था कि पानी का हिमांक बिंदु सेल्सियस में, तो सेल्सियस पानी का मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। पानी का मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। आप लोग थोड़ा सा वेट कर लें। हेलो, हाँ, हेलो, हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या, हेलो, हेलो, तो देखो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट, यानी कि पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है फ़ारेनहाइट में। आप लोगों ने जब सेल्सियस, मैंने जब लेक्चर समझाया था सेल्सियस स्केल, जब मैंने सेल्सियस पढ़ाया था हिंदी इंग्लिश से में, जब मैंने सेल्सियस जो लेक्चर पढ़ाया था सेल्सियस के बारे में डिस्कशन किया था, तो उसके अंदर मैंने आप लोग को बताया था कि जो हमारा वाटर है, जो पानी है, वो किस पॉइंट पर फ्रीज हो जाता है, जम जाता है। फ्रीज होना और उबलना हम दोनों चीज नोट कर सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि पानी का हिमांक बिंदु क्या होता है किसमें, सेल्सियस में। तो हमने पढ़ा था कि किस पॉइंट पर जो हमारा वाटर है, जो पानी है, वो क्या हो जाता है, जम जाता है, फ्रीज हो जाता है। किस बिंदु पर जम जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है। और हमने ये भी देखा था कि जो पानी है वो किस पॉइंट पर
हमारा पानी उबलने लगता है, यानी बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है। क्वथनांक बिंदु क्या होता है? पानी का क्वथनांक बिंदु सेल्सियस में कितना होता है? तो वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि सेल्सियस में 100 डिग्री। अब ये क्या होता है? सेल्सियस में जो वाटर है वो क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? फ्रीज हो जाता है, यानी जम जाता है, हिमांक बिंदु जाता है। और 100 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी है, जो वाटर है, वो उबलना स्टार्ट हो जाता है। किसमें? हमने बात की सेल्सियस में। पर मान लो आप लोग से पेपर में या फिर कोई नॉर्मल क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए जो पानी है, जो वाटर है, उसका मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है फ़ारेनहाइट में। यानी फ़ारेनहाइट में मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? तो आप बोलोगे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये इसका आंसर है। यानी कि जो पानी है, जो वाटर है, वो किस बिंदु पर, किस पॉइंट पर जो हमारा वाटर है वो क्या होता है? फ्रीज हो जाता है, जम जाता है। तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट बताना, अगर मैं सेल्सियस पूछूं तो आप बोलोगे 0 डिग्री सेल्सियस में। फ़ारेनहाइट कितना होता है? 32 डिग्री सेल्सियस होता है। इतनी सी बात आप लोग समझ में आ गई। तो सिंपल साधारण भाषा क्या है कि मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है, यानी कि हिमांक बिंदु क्या होता है, या फिर फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो एक बार आप ध्यान समझें कि हिमांक बिंदु या फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, ये क्या तीनों वर्ड सेम है। तो हिंदी में बोलते हैं हिमांक बिंदु, मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? इट इज द पॉइंट वेयर वाटर स्टार्ट टू फ्रीज और मेल्ट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर। दोबारा बोल रहा हूं, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट इज द पॉइंट एट विच वाटर स्टार्ट मेल्ट और बॉयल, मेल्ट और फ्रीज, बॉयल नहीं, मेल्ट और फ्रीज इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर। कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। हिंदी में बोलता हूँ, हिमांक बिंदु क्या होता है? हिमांक बिंदु वह बिंदु होता है जिस पर जो पानी है वो क्या होता है? जमना स्टार्ट हो जाता है। उसको हम बोलते हैं पानी का हिमांक बिंदु। किसमें? फ़ारेनहाइट में। कितना होता है? 32 डिग्री सेल्सियस होता है। सॉरी, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस नहीं, फ़ारेनहाइट। सॉरी, बोलने सेल्सियस बोला है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। दोबारा बोल रहा हूँ, हिमांक बिंदु वह बिंदु होता है जिस पर जो पानी है वो क्या होता है? जमना स्टार्ट हो जाता है। फ्रीज मतलब क्या होता है? जमना, जमना स्टार्ट हो जाता है। उस बिंदु को हम बोलते हैं हिमांक बिंदु। कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप लोग को याद रखना है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हिमांक बिंदु क्या होता है, ये समझ में आ गया होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट, इसको मैंने बोला मेल्टिंग पॉइंट, और फ्रीजिंग पॉइंट और हिमांक बिंदु। तो मेल्टिंग पॉइंट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट का मतलब अच्छे से आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट इन फ़ारेनहाइट। मैंने मेल्टिंग पॉइंट इन सेल्सियस में समझाया था। मैंने बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, हम पानी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने सेल्सियस के बारे में पढ़ा रखा है। तो मेल्टिंग पॉइंट समझ में आ गया आप लोग को। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट का क्या मतलब होता है ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बात करने वाले हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि क्वथनांक बिंदु। बॉइलिंग मतलब क्या होता है? हिंदी वाले सुने कि जो बॉइलिंग मतलब क्या होता है? क्वथनांक। क्वथनांक मतलब क्या होता है? उबलना। यानी किस बिंदु पर जो वाटर है, जो पानी है, वो उबलना स्टार्ट हो जाता है। तो हम सीखने वाले हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट।
बॉइलिंग को बोलते हैं उबलना। इसको हम क्या लिख सकते हैं? उबलना लिख सकते हैं। जैसे मान लो कि कोई चीज उबलती है, जैसे मान लो आप क्या पानी रखते हो तो पानी क्या होता है? उबल जाता है। तो आप लोग कैसे पता पानी उबल रहा है? तो हम समझते हैं। उबलना को और क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। और क्या कहते हैं? क्वथनांक बिंदु। हिंदी में बोलेंगे क्वथनांक बिंदु। दोबारा बोल रहा हूँ, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक वर्ड में 3-4 बार बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ? कि आप लोग को रटने की जरूरत ना पड़े, सिंपल समझ लें और नोट करें, उसको रिवाइज करते रहें ताकि भूले ना। तो बॉइलिंग पॉइंट मतलब होता है क्वथनांक बिंदु होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट। क्या मतलब इसका? पानी का क्वथनांक बिंदु फ़ारेनहाइट में। हिंदी वाले लिख लें, पानी का क्वथनांक बिंदु फ़ारेनहाइट में। पानी का क्वथनांक बिंदु फ़ारेनहाइट में। ये क्या टॉपिक है? तो सबसे पहले समझते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, क्वथनांक बिंदु को क्या होता है, ये क्या होता है समझते हैं। तो बॉइलिंग, पहले मैं इंग्लिश बोलता हूँ फिर मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट इज द पॉइंट एट विच वाटर स्टार्ट्स टू बॉइल। अपनी कॉपी में नोट्स करते जाएं। इस वीडियो को 2 बार देखना है। पहली बार देखें तो समझें, यानी कि कुछ मत करें, पूरी जो अपनी पूरी कंसंट्रेशन है वो बोर्ड के ऊपर रखें। जब दूसरी बार देखने के लिए आए तो क्या करें कि उसको कॉपी में नोट्स करते जाएं। जो जो मैं बातें बोल रहा हूँ, जो बातें मैं बोलता हूँ, आप उसको प्रॉपर ध्यान से नोट करें और जो मैं लिखता हूँ उसको भी आप कॉपी में नोट्स करें, ताकि ये आपके एग्जाम के लिए प्लस आपकी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ इस लेक्चर को 2 बार देखा करें। पहली बार तो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप किसी के भी आंसर दे सकते हो। अगर आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आप कैसे बताओ किसी को? ठीक है, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मेरी ये आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसको 2 बार कम से कम देखें, ताकि आपको क्लियर जो कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आइए अपने टॉपिक चलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है, क्वथनांक बिंदु क्या मतलब होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट इज द पॉइंट एट विच वाटर स्टार्ट्स टू बॉइल। बॉइलिंग पॉइंट इज द पॉइंट एट विच वाटर स्टार्ट्स टू बॉइल एट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। मैंने 2 बार रिपीट किया, एक लास्ट बार और रिपीट कर देता हूं कि बॉइलिंग पॉइंट इज द पॉइंट एट विच वाटर स्टार्ट्स टू बॉइल एट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। मैंने 3 बार बोला है, आपने लोग इसको नोट्स करेंगे। हिंदी में क्वथनांक बिंदु क्या होता है? क्वथनांक बिंदु वह बिंदु होता है जिस पर जो पानी है वो उबलना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि शुरू हो जाता है। कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्वथनांक बिंदु वह बिंदु होता है जिस पर जो पानी है वो उबलना शुरू हो जाता है, और वो बिंदु कितना होता है? वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जिसको बोलते हैं पानी का क्वथनांक बिंदु, मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो बॉइलिंग का मतलब समझ में आ गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर मतलब समझ में आ गया होगा, यानी कि किस पॉइंट पर जो पानी है वो उबलना स्टार्ट हो जाता है। तो किस पॉइंट पर उबलना स्टार्ट हो जाता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। जैसे जो पानी है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पहुंचेगा तो जो पानी है वो उबलना शुरू हो जाएगा। तो कितना पॉइंट होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ओवरऑल की बात करें कि मेल्टिंग पॉइंट क्या मतलब होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या मतलब होता है, यानी हिमांक बिंदु क्या होता है, क्वथनांक बिंदु क्या होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या मतलब है, और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट का क्या मतलब है। तो इसकी ओवरऑल मैंने 4 टॉपिक आप लोग को मैंने यहाँ क्लियर किए। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पानी का हिमांक बिंदु, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पानी का क्वथनांक बिंदु, और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या मतलब है, और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट का क्या मतलब है। तो जो मैंने पढ़ाया अभी तक उसको मैं फटाफट रिवीजन मार देता हूँ।
ठीक है, सब लोग समझते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट वह बिंदु होता है, वह पॉइंट होता है जिस पर जो पानी है वो क्या होता है, फ्रीज हो जाता है, और फ्रीजिंग पॉइंट बोल सकते हैं। मेल्टिंग को आप लोग फ्रीजिंग पॉइंट भी बोल सकते हो, यानी कि हिमांक बिंदु भी बोल सकते हो। तो किस बिंदु पर जो पानी है वो जम जाता है, मान लो आप पानी है, तो पानी कौन से स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में, द्रव अवस्था में। जो आप लोग पानी पीते हो तो कौन सी स्टेट में रहता है, कौन सी अवस्था में रहता है, तो पानी रहता है लिक्विड, यानी कि द्रव अवस्था में रहता है। जब उस पानी को आप लोग फ्रिज में रख देते हो, अगर फ्रिज का टेम्परेचर क्या होता है, ठंडा अंदर से, तो जैसे ही फ्रिज का टेम्परेचर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पहुंचेगा, जो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पहुंचेगा, जो पानी है वो फ्रीज हो जाएगा, यानी कि जमना स्टार्ट हो जाएगा। जो पानी है वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, और बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या है कि आपने क्या फ्रिज में बर्फ रखा है, अब वो बर्फ आप बाहर में लाओगे, यानी कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में लाओगे, वातावरण में लाओगे, तो जो बर्फ है वो क्या हो जाएगी, यानी सिंपल बात वो मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, तो कितने मेल्ट होगी, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ही मेल्ट होगी। ठीक है, और उबले कब, आपने जब बर्फ को गैस पे रखा, कितने डिग्री पर वो क्या आएगी, उबलना स्टार्ट हो जाएगी, तो उसका जो टेम्परेचर है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पहुंचेगा, तो जो बर्फ है वो वेपर में, यानी कि वाष्प में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इतनी सी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो फ़ारेनहाइट का क्या मतलब होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 32 डिग्री और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट का क्या मतलब होता है, आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर डाउट है तो फिर मुझे बता सकते हैं आप लोग। तो फ़ारेनहाइट स्केल मैंने बता दिया, मैंने उसको हिंदी में नहीं ट्रांसलेट किया था, हिंदी वाले नोट कर लें कि फ़ारेनहाइट स्केल क्या होता है। फ़ारेनहाइट एक स्केल होता है, एक तापमान स्केल होता है, जो हमें बताता है कि जो पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है और पानी का क्वथनांक बिंदु कितना होता है, उसको हमने बोला था फ़ारेनहाइट स्केल बोला था। सिंपल साधारण भाषा, फ़ारेनहाइट स्केल क्या है, एक टेम्परेचर स्केल है जो किसके ऊपर बेस्ड है, मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, कितना 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और बॉइलिंग पॉइंट कितना है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक बार दो बार रिवीजन करोगे आप लोग को ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो फ़ारेनहाइट स्केल क्या होता है, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फ़ारेनहाइट क्या है, फ़ारेनहाइट स्केल अलग चीज है और फ़ारेनहाइट अलग है। तो फ़ारेनहाइट क्या है, स्केल है जो हमें बताता है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, किसका मेल्टिंग पॉइंट, पानी का मेल्टिंग पॉइंट, और पानी का हमारा फ्रीजिंग पॉइंट, क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु बताता है। जबकि फ़ारेनहाइट, सिंपल फ़ारेनहाइट मैं लिख रहा हूँ, आप ध्यान से कंफ्यूज ना हो। फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट स्केल, ये और ये अलग अलग चीज है, दोनों सेम नहीं है। फ़ारेनहाइट क्या है कि ये यूनिट्स है, किसकी यूनिट्स है, टेम्परेचर की यूनिट्स है, यानी कि ये तापमान की इकाई है। तापमान मापने के लिए हम फ़ारेनहाइट का इस्तेमाल करते हैं। ये तो फ़ारेनहाइट है। और फ़ारेनहाइट स्केल में डिफरेंस है, यानी कि जो तापमान फ़ारेनहाइट स्केल है वो किसके अंदर अंतर है, क्या अंतर है, जो फ़ारेनहाइट स्केल हमें बताता है कि किस पॉइंट पर जो पानी है, जो वाटर है, वो फ्रीज होता है और बॉईल होता है, यानी किस बिंदु पर जो वाटर है वो हिमांक होता है और क्वथनांक होता है। तो हमें कौन बताता है, हमें फ़ारेनहाइट स्केल बताता है। ऐसी सेम चीज क्या है, सेल्सियस, सेल्सियस और सेल्सियस स्केल। तो सेल्सियस क्या है, सेल्सियस एक यूनिट है, किसकी यूनिट है, टेम्परेचर की यूनिट है, यानी कि तापमान को मापने के लिए हम सेल्सियस का इस्तेमाल करते हैं। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर, हम सेल्सियस बोल सकते हैं, हम फ़ारेनहाइट बोल सकते हैं। पर सेल्सियस स्केल क्या है, ये दोनों अलग अलग चीज है। सेल्सियस और सेल्सियस स्केल को आप लोग क्या है एक जैसा मत समझना। कल मैंने जो सेल्सियस समझाया था, मैंने जो सेल्सियस पढ़ाया था,
उसके बाद मुझे एक नोट करना था, सेल्सियस स्केल है, आप वहाँ पे स्केल और वर्ड ऐड कर लेना। मैंने कल सेल्सियस स्केल के बारे में पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी थी, तो मैंने सेल्सियस लिखा था, स्केल नहीं लिखा था, तो आप करेक्शन कर लेना वहाँ पर। तो सेल्सियस क्या है, एक यूनिट है, किसकी यूनिट है, टेम्परेचर की यूनिट है, यानी तापमान को आपने सेल्सियस में इस्तेमाल करते हैं। और सेल्सियस स्केल क्या है, सेल्सियस स्केल क्या है, ये बताता है कि जो वाटर है, जो पानी है, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि मेल्टिंग और फ्रीजिंग ये दोनों सेम चीज है। सेम मतलब क्या होता है, जमना और हमारा उबलना, पिघलना, सॉरी उबलना नहीं पिघलना। फ्रीज फिर मतलब क्या होता है, जमना, और मेल्टिंग मतलब क्या होता है, पिघलना। तो किस बिंदु पर पानी पिघलता है और जमता है, सेम चीज। और किस बिंदु पर पानी हमारा उबलता है, यानी बॉयल होता है। तो सेल्सियस में पानी कब फ्रीज और कब मेल्ट होता है, जब उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा। और कब उबलता है, क्वथनांक कब होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जो हमारा वाटर है वो क्या होता है, उबलना स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा सेल्सियस और सेल्सियस स्केल क्या डिफरेंस है, फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट स्केल में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। इतनी सी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब चलते इसके आगे, जो टेम्परेचर स्केल है वो भी पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। आज नहीं कराऊंगा, उसको मैं कल कराऊंगा। यानी कि फ़ारेनहाइट स्केल पहले फ़ारेनहाइट हम खत्म करेंगे, फिर हम सेल्सियस खत्म करेंगे, और उसके बाद हम केल्विन करेंगे, फिर हम टेम्परेचर पढ़ेंगे। कल का मतलब ये है कि कहने मतलब है कि आप लोग को अगले वीडियो के अगले पार्ट में मिल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं था आप लोग समझें कि ये वीडियो क्या होता है, कंटिन्यू अपलोड नहीं होती है, 2-3 के बाद अपलोड होती रहती है। कि जो आने वाली वीडियो होगी उसके अंदर मैं वो लेक्चर कवर कर दूंगा टेम्परेचर स्केल वाला। हमने समझा फ़ारेनहाइट स्केल क्या होता है, हमने समझा मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट है, क्वथनांक और हिमांक बिंदु क्या होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट का क्या रहस्य है, क्या मतलब उसका, और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में कौन सी खासियत छिपी थी, वो हमने सीख ली है। इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई है। अब बात करते हैं कि हमने पढ़ा कि क्या पढ़ा, यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था। यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, TEMP, मैं यहाँ डोल टेम्परेचर शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, TEMP, टेम मतलब टेम्परेचर के बारे में पढ़ रहे हैं। तापमान की इकाई, तो 3 इकाई होती थी, एक होती थी फ़ारेनहाइट, एक होता है सेल्सियस, एक पढ़ा था केल्विन। तो अब बात करते हैं कौन पहले आया, यानी मतलब है जैसे मान लो हम पूछते हैं ना क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन, पहले मुर्गी आई या अंडा आया, तो सब लोग बोलते हैं पहले क्या आएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि पहले मुर्गी आई या अंडा आया, तो इसका आंसर मैं आप लोग कमेंट सेक्शन में दूंगा। यही सेम आज यहाँ पे है कि पहले कौन आया, पहले क्या नाम है, फ़ारेनहाइट आया कि सेल्सियस आया कि केल्विन आया। तो आप लोग मुझे ठीक है बताना सबसे पहले। ये सेम क्वेश्चन जैसे मान लो मुर्गी और अंडा में सबसे पहले कौन आया, तो मुझे बताना। बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि सबसे पहले क्या आया, मुर्गी आई, तो सबसे या फिर अंडा आया, तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर में 3 यूनिट्स थी। इस 3 यूनिट्स में से सबसे पहले किसकी खोज हुई, तो सबसे पहले हमारा आया है, क्या आया है, फ़ारेनहाइट, यानी जो सबसे पहले मैंने लिखा है वही सबसे पहले आया होगा। थोड़ा दिमाग लगा लेते हैं आप लोग। तो सबसे पहले